हेलो गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेटा टैग्स क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सारे के सारे जो भी मुझे कवर करने हैं इस वीडियो में, सारे मेटा टैग्स मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं। और ये वाला जो है व्यू बोर्ड वाला, ये हम लोग सी एस एस मीडिया क्वेरीज के उसका जब वीडियो आएगा सी एस एस मीडिया क्वेरीज का, तो उस वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसका कुछ यूज़ नहीं है। एक्चुअली ये हमेशा डालना ज़रूरी है, तो ये सिर्फ इतना ध्यान में रखिए। ये वाला और ऊपर वाला, ये दोनों टैग्स हमेशा होने ही चाहिए आपके HTML के डॉक्यूमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटा टैग्स यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले, मेटा टैग्स क्या है, व्हाट आर मेटा टैग्स। ओके, तो पहली चीज समझ लीजिए मेटा टैग्स क्या होते हैं और यहाँ पर हम लोग मेटा टैग्स क्यों डालते हैं। तो मेटा टैग्स करते क्या है, यहाँ पर क्यों डालते हैं। यहाँ पर मेटा टैग्स आपका मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं। मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं, सिंपल भाषा में अगर समझाना चाहूँ, तो ये जो आपका वेब पेज है, इस वेब पेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं गूगल की सर्च इंजन को। तो गूगल की सर्च इंजन आपका जो भी डेटा है, मतलब आपने मान लो 5 पेजेस की एक वेबसाइट बनाई है और 5 पेज के अलग अलग आपका डेटा हो सकता है, राइट, ऑफ कोर्स होगा ही। जो होम पेज होगा, अबाउट होगा, कॉन्टैक्ट होगा, सर्विस होगा, या जो भी है, तो हर एक पेज का जो डेटा होगा, हर एक मेटा डेटा के टैग अगर आपने डाले होंगे, तो वो सारी चीजें मेटा डेटा क्या करेगा, उसका डेटा गूगल को प्रोवाइड करेगा और गूगल सर्च इंजन उसके सर्च रिजल्ट में डाल देगा। तो उससे फायदा क्या होता है, जब भी कोई यूजर आपके ब्राउजर पे गूगल सर्च करता है, गूगल सर्च में जाता है, आपका आपसे मतलब आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी कंटेंट सर्च करता है, तो हेल्प हो जाती है कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल की पेज पे रैंकिंग पे पहले आ जाए। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये हमेशा डालने हैं। ओके, तो समझ में आ गया मेटा टेक्स्ट क्या है। तो चलिए एक एक देखते हैं यहाँ पर ये चीजें करता क्या है। तो पहला वाला जो देखिए, यहाँ पर देखिए चार सेट है। ये इसको कहते हैं चार सेट, कोई बोलता है कैरेक्टर सेट। तो मैं आपको इसको समझाऊं, देखिए चार सेट जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, और कैरेक्टर सेट जो है उसका फुल फॉर्म है। तो आप कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बेसिक चीज यहाँ पर मालूम क्या होनी चाहिए, देखिए चार सेट जो है एक एट्रीब्यूट है, और इस एट्रीब्यूट में वैल्यू जाती है UTF-8। अब UTF-8 क्या है, ये एक कैरेक्टर एनकोडिंग है। कैरेक्टर एनकोडिंग मतलब आप अगर गूगल सर्च करोगे W3 स्कूल्स पे, तो आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी कैरेक्टर एनकोडिंग्स की, तो उसमें से एक है UTF-8 वाला वर्जन। तो ये वर्जन करता क्या है बेसिकली, ये वर्जन अगर आप लगाओगे आपके पेज के ऊपर, तो अगर मान लो आपने वेबसाइट आपको कोई भी कौन से भी लैंग्वेज की बनानी है, जैसे मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, तो वो सारी चीजें हैं, वो प्रॉपर तरीके से दिखनी चाहिए हमारी वेब पेज के ऊपर। इसीलिए ये कैरेक्टर सेट UTF-8 हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डेफिनेशंस भी लिख के रखे आपके रेफरेंस के लिए, चाहो तो आप यहाँ पर से पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यू आर टेलिंग योर ब्राउजर टू यूज UTF-8 कैरेक्टर एनकोडिंग। ये अगर हम लोग डालते हैं, तो हम लोग ब्राउजर को बताते हैं कि भैया ये जो UTF-8 का एनकोडिंग कैरेक्टर है, सॉरी कैरेक्टर एनकोडिंग है, वो आप यूज करिए। और इससे इससे ये करता क्या है, मतलब ये डालने से होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे क्या होता है, देखिए ये एक मेथड है कन्वर्टिंग का। मतलब क्या कन्वर्ट करता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, हिंदी, मराठी, इंग्लिश जो भी आप यहाँ पर बॉडी में लिखोगे, वो क्या होंगे, वो कैरेक्टर्स होंगे, राइट। तो वो कैरेक्टर्स कन्वर्ट करने का काम करता है। तो टाइप्ड कैरेक्टर्स इनटू मशीन रीडेबल कोड, वो मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन, हमारा जो UTF-8 कैरेक्टर इनकोडिंग है। तो इसीलिए हमेशा आपके मेटा कैरेक्टर सेट में ये होना चाहिए। ओके, तो ये होने से आपकी हिंदी, मराठी जो भी लैंग्वेज है, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, और वो प्रॉपरली सही तरीके से ब्राउजर में डिस्प्ले हो सकती है। ठीक है, बस यही इसका यूज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर सेट तो हम लोग ने देख लिया, अब आगे देखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। तो देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये तो एक्चुअली पहले वीडियो में ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, द मेटा डिस्क्रिप्शन टैग इन HTML इज 160 कैरेक्टर स्निपेट यूज टू समराइज अ वेब पेज कंटेंट। और बोल रहा है कि सर्च इंजन समटाइम्स यूजेस दिस स्निपेट्स in search result to let visitor know what a page is about before they click on it। तो ये सिंपली क्या है, मैं अभी आपको फिर से बताता हूँ। देखिए
मान लो मैं जो एक वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं एक किशोरी ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं किशोरी ट्यूटोरियल्स से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर डालूंगा। मतलब किशोरी ट्यूटोरियल्स क्या करता है, तो वो सारी चीजें एक दो लाइन में यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर किशोरी ट्यूटोरियल्स क्या करता है, टीच करता है, टीच फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। तो मैं लिखता हूँ सिंपल फ्रंट एंड languages such as HTML, CSS, jQuery, JavaScript, ओके एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें किशोरी ट्यूटोरियल्स क्या करता है, सिखाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो दो लाइन का कंटेंट है, दो लाइन का डिस्क्रिप्शन है, वो मैंने डाल दिया इस मेटा नेम डिस्क्रिप्शन में। तो इससे होगा क्या, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे क्रोम में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, चलो मान लो अमेजोन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए अमेजोन की जब वेबसाइट आती है, यहाँ पर दो लाइन का आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है। तो इससे क्या यूजर को पता चलता है कि भैया ये जो वेबसाइट है, इससे क्या क्या इससे रिलेटेड है, मतलब ये वेबसाइट क्या करती है, इस दो लाइन से हमें समझ में आता है। ठीक है, तो ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। और अगर आप इस डिस्क्रिप्शन में ये लिखते हो आपकी वेबसाइट में, और जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है और कोई सर्च करता है, तो यहाँ पर जो है ये दो लाइन का जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आपका वो दिखाई देता है। और यूजर को इजीली समझ में आता है कि भैया आपकी वेबसाइट क्या करती है, ओके, उसका बिजनेस क्या है। तो इसीलिए होता है ये मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कीवर्ड्स देखेंगे। अब कीवर्ड्स भी देखिए, सिंपली जैसे मैंने कहा, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने क्या अभी लिखा कि मेरी वेबसाइट कर क्या करती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स लिखूंगा। जैसे मैं क्या सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ HTML, फिर मैं सिखाता हूँ CSS, फिर jQuery, जावास्क्रिप्ट। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये क्यों लिखनी है, तो देखिए यहाँ पर मान लो अगर मैं सर्च करता हूँ, मुझे चाहिए मोबाइल, तो आपको मोबाइल चाहिए तो आप मोबाइल सर्च करते हो, राइट। तो मैंने मोबाइल सर्च किया। अब सर्च करने के बाद एक चीज में ध्यान दो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये मोबाइल, ये बोल्ड है, ये वाला मोबाइल बोल्ड है, देखिए बोल्ड में आ रहा है सब कुछ। तो ये जो भी यहाँ पर वर्ड्स आपको बोल्ड में दिख रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये हर एक वेबसाइट ने अपने अपने कीवर्ड्स में डाल के रखे हुए हैं। जैसे ये वेबसाइट ने एक मोबाइल डाल के रखा था, यहाँ पर भी मोबाइल्स डाल के रखा है। तो जिस जिस जो जो भी वेबसाइट्स पे मोबाइल के कीवर्ड्स है, वो सारे वेबसाइट्स पे यहाँ पर देखिए वेबसाइट यहाँ पर आ रही है। देखिए यहाँ पर भी मोबाइल है। तो ये क्या है, हेल्प हो जाती है। तो आपकी भी वेबसाइट पे अगर जो भी कीवर्ड्स आप डालोगे आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो आपकी भी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन के पहले पेज पे शायद दिखाई देगी। तो ये हेल्प करता है हमारा जो कीवर्ड मेटा मेटा कीवर्ड वाला टैग। ओके, तो सिंपली इसीलिए यहाँ पर डाले जाते हैं ये सारे कीवर्ड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑथर देखेंगे। ऑथर तो सिंपली कुछ नहीं है, जो मैं इस वेबसाइट का, देखिए ऑथर जो है ये सिंपल सा किशोरी ट्यूटोरियल्स है, तो सीधा ऑथर का नाम आपको लिख देना है। ओके, और मैं इसको सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अगर आपको पढ़ना चाहते हो आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आपके रेफरेंस के लिए रखा हुआ है मैंने। तो ये सारी चीजें थी मेटा टैग्स के वीडियो में। मैं चाहता था कि ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में बताऊं कि एग्जैक्टली मेटा टैग्स किस लिए होते हैं। तो अभी आपको आइडिया आ गया होगा। देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन डाला है मेरा इस मेटा डिस्क्रिप्शन टैग में। यहाँ पर देखिए मेटा नेम कीवर्ड्स है, तो यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, और भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ डेमो के लिए डाला है। और यहाँ पर सिंपली मैं ऑथर क्या है, इस वेबसाइट का ऑथर कौन है, तो इसीलिए सिंपली यहाँ पर डाला हुआ है। तो और एक चीज यहाँ पर देखिए, एक ही पेज नहीं होगा आपके वेबसाइट के, 4 5 15 20 कितने भी पेज हो सकते हैं। तो हर एक पेज पे आपको मेटा टैग्स डालने हैं, और हर एक पेज पे उस पेज से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसके ही टैग्स डालने हैं। अगर मान लो यहाँ पर देखिए HTML CSS है, अगर आप अबाउट अस का पेज बना रहे हो, तो अबाउट अस से रिलेटेड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालिए। तो चीजें आसान होगी, और गूगल भी आपको मतलब हेल्प करेगा। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक बेसिक एसईओ है, और ये हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आप साइट बना रहे हो, तो हमेशा और हमेशा ये आपको डालने ही चाहिए। कम से कम ये 3 जो टैग है ये हमेशा आप यूज करिए, ये एक गुड हैबिट है। ओके गाइस, तो बस मुझे इस वीडियो में आपको यही समझाना था कि एग्जैक्टली मेटा टैग्स क्या है और क्या काम करते हैं। तो आई होप
आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।